क्या आप जानते हैं कि अमीर और गरीब की सोच में क्या फर्क होता है? ये फर्क हमें उस रास्ते पर ले जा सकता है जो या तो हमें अमीरी की ओर ले जाए या गरीबी में फंसा दे। आज हम रोहन की कहानी के जरिए सीखेंगे कि पैसे के खेल में जीतने के लिए आपको क्या समझने की जरूरत है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा ज्ञान है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। रोहन एक आम मिडिल क्लास फैमिली का लड़का था। उसके दो पिता थे। एक उसके अपने पिता, जिन्हें हम गरीब पिता कहेंगे। वह एक पढ़े लिखे गवर्नमेंट ऑफिसर थे। उनके पास डिग्रियां थीं, नौकरी थी, लेकिन हर महीने वेतन खत्म होने के बाद घर के खर्चों का बोझ उन्हें परेशान करता। दूसरा उसके सबसे अच्छे दोस्त का पिता था, जिन्हें रोहन अपना अमीर पिता मानता था। वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक सफल बिजनेसमैन थे। उनकी सोच और जीवन शैली ने रोहन को बहुत प्रभावित किया। एक दिन रोहन ने अपने गरीब पिता से पूछा, पापा, हमारे पास हमेशा पैसों की कमी क्यों रहती है? गरीब पिता ने जवाब दिया, बेटा, मैं सुबह से शाम तक मेहनत करता हूं ताकि हमारा घर चल सके। पैसा कमाना और उसे बचाना ही सबसे जरूरी है। वहीं जब रोहन ने यही सवाल अमीर पिता से पूछा तो उन्होंने कहा, रोहन, अगर तुम अपनी जिंदगी भर पैसे के लिए काम करते रहोगे तो तुम कभी अमीर नहीं बनोगे। तुम्हें ऐसा सिस्टम बनाना होगा जहां पैसा तुम्हारे लिए काम करे। रोहन दोनों के विचारों के बीच फंसा हुआ था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कौन सही है। एक दिन उसने अपने अमीर पिता से पूछा, पापा, क्या आप मुझे अमीर बनने का सही तरीका सिखा सकते हैं? अमीर पिता मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें वह सिखाऊंगा जो स्कूल में नहीं सिखाया जाता, लेकिन यह आसान नहीं होगा। कुछ दिन बाद अमीर पिता ने रोहन को एक छोटी सी दुकान में काम पर लगाया। शुरुआत में रोहन को बहुत कम पैसे मिलते थे, लेकिन वह काम करता रहा। उसने कुछ हफ्तों बाद गुस्से में कहा, यहां काम करने का क्या फायदा? इतनी मेहनत के बाद भी मुझे इतने कम पैसे क्यों मिलते हैं? अमीर पिता मुस्कुराए और बोले, यही तो असली सबक है रोहन। अगर तुम हमेशा पैसे के लिए काम करोगे तो तुम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर तुम पैसा कमाने के नए तरीके खोजोगे तो तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। एक दिन रोहन ने देखा कि गरीब पिता की किताबें अकादमिक ज्ञान से भरी थीं, जबकि अमीर पिता की लाइब्रेरी में बिजनेस, निवेश और मार्केटिंग की किताबें थीं। रोहन के गरीब पिता हमेशा कहते थे, अच्छे नंबर लाओ, पढ़ाई पूरी करो और एक अच्छी नौकरी कर लो, यही सफलता की कुंजी है। लेकिन अमीर पिता ने कहा, सिर्फ डिग्री लेना ही काफी नहीं है, पैसे की समझ होना और सही स्किल्स सीखना भी उतना ही जरूरी है। उन्होंने रोहन को किताबें दी जो निवेश, बिजनेस और पैसे की ताकत को समझाती थीं। अगर तुम पैसे के बारे में सीखोगे नहीं तो तुम्हारे पास कितना भी पैसा आ जाए वह खत्म हो जाएगा। एक दिन अमीर पिता ने रोहन को बुलाया और एक आसान सवाल पूछा, रोहन, क्या तुम्हें पता है कि अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं? रोहन ने कहा, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा होता है। अमीर पिता ने कहा, नहीं, क्योंकि वे एसेट्स खरीदते हैं और लायबिलिटीज से बचते हैं। उन्होंने रोहन को समझाया, एसेट वह चीज जो तुम्हारे लिए पैसे कमाए, जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, बिजनेस या शेयर। लायबिलिटी वह चीज जो तुम्हारे पैसे खत्म करे, जैसे महंगी गाड़ी, फालतू खर्चे या कर्ज। रोहन ने यह जानकर अपनी सोच बदल ली। उसने सोचा, अगर मुझे अमीर बनना है तो मुझे एसेट्स बनाने पर ध्यान देना होगा। एक दिन रोहन ने अपने अमीर पिता से पूछा, डर और लालच में क्या फर्क है और ये हमें अमीर बनने से कैसे रोकते हैं? अमीर पिता ने एक कहानी के जरिए समझाया। मान लो एक आदमी के पास एक अच्छी नौकरी है, हर महीने उसे सैलरी मिलती है, लेकिन जब भी वह अपनी नौकरी छोड़ने के बारे में सोचता है तो उसे डर लगता है। डर यह कि अगर वह नौकरी छोड़ देगा तो पैसे कहां से आएंगे। दूसरी ओर जब उसे सैलरी मिलती है तो वह लालच में आकर नई गाड़ी, बड़े घर और महंगे कपड़ों पर खर्च कर देता है। यह चक्र उसे कभी अमीर नहीं बनने देता। अमीर पिता ने रोहन को बताया, डर और लालच इंसान को गुलाम बना देते हैं। डर उसे जोखिम लेने से रोकता है और लालच उसे फिजूल खर्च में फंसा देता है। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो सबसे पहले अपने डर और लालच को पहचानो। जब भी तुम कोई बड़ा फैसला लेने लगो तो खुद से पूछो, क्या यह डर की वजह से है या लालच की वजह से? अगर तुम इसका जवाब ढूंढ लोगे तो सही रास्ता चुनना आसान हो जाएगा। रोहन ने यह सीख अपनी जिंदगी में लागू की। उसने देखा कि उसके गरीब पिता हर महीने अपनी सैलरी को फिजूल खर्चों में खत्म कर देते थे, जबकि अमीर पिता अपने पैसों को निवेश में लगाते थे। एक दिन रोहन ने अमीर पिता से पूछा, क्या अमीर बनने का कोई आसान तरीका है, ऐसा कोई शॉर्टकट? अमीर पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, शॉर्टकट तो कोई नहीं होता, लेकिन एक रास्ता है जो तुम्हें अमीर बनने में सबसे ज्यादा मदद कर सकता है, और वह है अपने दिमाग को लगातार अपग्रेड करना।
तुम्हारा सबसे बड़ा एसेट्स तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारा नॉलेज और स्किल है। अगर तुम इसे डेवलप करते रहोगे तो पैसा तुम्हारे पास अपने आप आएगा, लेकिन अगर इसे नजरअंदाज करोगे तो चाहे जितना भी पैसा कमा लो वह खत्म हो जाएगा। रोहन ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन खुद को अपग्रेड करना कैसे संभव है? अमीर पिता ने उसे समझाया कि अमीर लोग हमेशा नई चीजें सीखने और अपने दिमाग को तेज करने पर ध्यान देते हैं। उन्होंने कुछ खास आदतें बताई जो अमीर और सफल लोग अपनाते हैं। अमीर पिता ने रोहन से कहा, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। अगर तुम बदलते समय के साथ नई स्किल्स नहीं सीखोगे तो पीछे छूट जाओगे। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, मान लो अगर एक आदमी 10 साल पहले एक टाइपिस्ट था और उसने कंप्यूटर चलाना नहीं सीखा तो क्या आज उसकी नौकरी बच पाती? बिल्कुल नहीं। इसी तरह जो लोग नई टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और कम्युनिकेशन स्किल्स में माहिर होते हैं वे हर दौर में कामयाब रहते हैं। एसेट और लायबिलिटी का फर्क समझो। अमीर लोग एसेट्स जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, जबकि गरीब लोग अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा लायबिलिटीज जैसे कर्ज, महंगी चीजें पर खर्च कर देते हैं। बजट बनाना सीखो। पैसा खर्च करने के बजाय उसे बचाने और निवेश करने की आदत डालो। उन्होंने एक किस्सा सुनाया, मैंने एक बार एक आदमी को देखा जो हर महीने अपनी पूरी सैलरी महंगी गाड़ी की ईएमआई में खर्च कर देता था। वह सोचता था कि यह उसकी अमीरी का प्रतीक है, लेकिन असल में वह कर्ज के जाल में फंसा हुआ था। अगर उसने वही पैसा किसी एसेट में लगाया होता तो आज वह असली अमीर होता। अमीर पिता ने फिर कहा, सफलता उन्हीं से सीखो जो पहले से सफल हैं। अगर तुम गलत लोगों से सीखोगे तो तुम भी गलत फैसले करोगे। उन्होंने एक उदाहरण दिया, मान लो अगर तुम किसी ऐसे दोस्त से पैसे के बारे में सलाह मांगते हो जो खुद कर्ज में डूबा हुआ है, तो क्या वह तुम्हें सही सलाह देगा? बिल्कुल नहीं। इसके बजाय तुम किसी ऐसे व्यक्ति से सीखो जिसने अपनी जिंदगी में सफलता पाई हो। रोहन ने क्या किया? उसने सफल बिजनेसमैन की बायोग्राफीज पढ़ना शुरू किया। वह ऐसे लोगों के साथ समय बिताने लगा जो सकारात्मक सोच रखते थे और कुछ बड़ा कर रहे थे। अमीर पिता ने रोहन से कहा, किताबें तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक होती हैं, लेकिन ध्यान रहे पढ़ाई केवल स्कूल या कॉलेज तक सीमित नहीं है। असली पढ़ाई तो जिंदगी भर चलती है। उन्होंने कुछ आदतें सुझाई। हर महीने कम से कम एक किताब पढ़ो। किताबें केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए पढ़ो। किताबें तुम्हें उन चीजों के बारे में सिखा सकती हैं जो तुम्हारे आसपास के लोग नहीं जानते। वे तुम्हें एक नई सोच देती हैं। अमीर पिता ने रोहन को बताया कि अमीर बनने के लिए केवल नॉलेज होना काफी नहीं है, तुम्हें अपने विचार दूसरों तक पहुंचाने और सही लोगों के साथ जुड़ने की कला भी आनी चाहिए। नेटवर्क बनाओ। जितने ज्यादा लोगों को तुम जानते हो उतने ही ज्यादा मौके तुम्हारे पास आते हैं। कम्युनिकेशन में कुशल बनो। अपनी बात को प्रभावी तरीके से रखना सीखो। यह हर क्षेत्र में काम आता है। अमीर पिता ने रोहन से कहा, गलतियां करना गलत नहीं है, लेकिन उनसे कुछ न सीखना सबसे बड़ी गलती है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है। अमीर लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें सुधारते हैं। अगर तुम अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बना सकते हो तो कोई तुम्हें सफल होने से नहीं रोक सकता। अपने दिमाग को हमेशा एक स्टूडेंट की तरह रखो। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा कमाओगे। जो लोग यह सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ आता है वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। असली अमीरी तुम्हारी सोच और ज्ञान में होती है। रोहन ने इन बातों को दिल से अपनाया। उसने खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने की ठानी। महसूस किया कि दुनिया में पैसा तो बहुत है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए सही सोच और सही स्किल्स चाहिए। एक बार रोहन ने अमीर पिता से पूछा, जो लोग अमीर बन जाते हैं वे इतना बड़ा जोखिम कैसे लेते हैं? क्या उन्हें डर नहीं लगता? अमीर पिता ने जवाब दिया, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन अमीर लोग इसे अपने डर से जीतने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे हर जोखिम को समझदारी से प्लान करते हैं। जब मैंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया तो मैंने सारा पैसा उसमें लगा दिया। मुझे यकीन था कि यह सफल होगा, लेकिन कुछ गलत फैसलों की वजह से मुझे बड़ा नुकसान हुआ। उस समय मैंने सीखा कि जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन उसे ठीक से समझना और तैयारी करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। हर निवेश में जोखिम होता है, लेकिन सबसे बड़ा जोखिम यह है कि तुम डर के कारण कोई कदम न उठाओ। अमीर बनने के लिए तुम्हें जोखिम उठाना सीखना होगा, लेकिन यह भी समझना होगा कि जोखिम हमेशा समझदारी और तैयारी के साथ उठाया जाए। डर तुम्हारे सबसे बड़े सपनों को कुचल सकता है। कई लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, लेकिन वे सोचते हैं अगर मार्केट गिर गया तो क्या होगा। यही सोच उन्हें कभी शुरुआत करने ही नहीं देती। लेकिन जो लोग डर को काबू में रखते हैं और समझदारी से निवेश करते हैं वे लंबे समय में सफल होते हैं। जो लोग जोखिम उठाते हैं
वे कभी कभी हारते भी हैं, लेकिन हर हार में एक सीख छिपी होती है। असफलता तुम्हें अगले जोखिम के लिए और मजबूत बनाती है। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक बार एक व्यापारी ने बड़ा निवेश किया और उसे भारी नुकसान हुआ। लोग उसे बेवकूफ कहने लगे, लेकिन उस व्यापारी ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गलतियों से सीखा और अगली बार पहले से ज्यादा समझदारी से निवेश किया। कुछ ही सालों में वह इतना सफल हो गया कि लोग उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने रोहन को 3 महत्वपूर्ण बातें बताईं। समझदारी से रिस्क लो। अगर तुम बिना सोचे समझे कोई कदम उठाओगे तो असफल होने की संभावना ज्यादा है। रिसर्च करो, जानो कि तुम्हारे फैसले का क्या असर होगा। छोटे छोटे कदम लो। बड़ा जोखिम एक बार में लेने से डर बढ़ता है, लेकिन अगर तुम इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर करते हो तो इसे संभालना आसान हो जाता है। असफलता से मत डरो। हर असफलता तुम्हें सिखाती है कि अगली बार क्या नहीं करना है। इसे सीखने का अवसर मानो, हारने का नहीं। जोखिम उठाना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बिना सोचे समझे कूद पड़ो। अमीर लोग हमेशा जोखिम को समझदारी से उठाते हैं। अमीर पिता ने रोहन को यह भी समझाया कि जहां जोखिम होता है वहां अवसर भी होता है। अमीर लोग हमेशा उन अवसरों की तलाश करते हैं जिन्हें दूसरे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। जब लोग किसी चीज से डरते हैं तो वही चीज अक्सर सबसे बड़ा अवसर होती है। जैसे जब बाजार गिरता है तो ज्यादातर लोग डर कर अपने शेयर बेच देते हैं, लेकिन अमीर लोग इसी समय सस्ते में शेयर खरीदते हैं और बाद में बड़ा मुनाफा कमाते हैं। जो लोग जोखिम उठाने से डरते हैं वे अपनी जगह पर ही खड़े रह जाते हैं। समय के साथ उनकी ताकत और अवसर दोनों कम हो जाते हैं। जोखिम उठाना मतलब आगे बढ़ना है। मान लो अगर कोई व्यक्ति हर दिन अपनी नौकरी से मिलने वाली सैलरी पर ही निर्भर रहता है और कभी भी कोई नया प्रयास नहीं करता, तो क्या वह अमीर बन सकता है? शायद नहीं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी नौकरी के अलावा कोई साइड बिजनेस शुरू करता है, निवेश करता है या कोई नया स्किल सीखता है, वही व्यक्ति अमीर बनने के रास्ते पर होता है। अमीर बनने का सफर आसान नहीं है। इसमें डर और जोखिम दोनों हैं। लेकिन जो लोग जोखिम उठाने का साहस दिखाते हैं वही लोग अपने सपनों को साकार कर पाते हैं। जिंदगी में रिस्क लेना उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना। बिना रिस्क के तुम कभी कुछ नया नहीं सीखोगे, लेकिन याद रखना, रिस्क हमेशा सोच समझ कर लो। रोहन ने इस सबक को दिल से अपनाया। उसने सीखा कि अमीरी केवल पैसों की बात नहीं है, बल्कि यह उन फैसलों की बात है जो डर और असफलता के बावजूद ले जाते हैं। उसने महसूस किया कि जोखिम उठाने का मतलब है खुद पर भरोसा करना, असफलताओं को सीखने के अवसर मानना और हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करना। अमीर पिता की सीखों ने रोहन को न केवल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया, बल्कि उसने सीखा कि कैसे दूसरों की मदद करते हुए खुद को और बेहतर बनाया जा सकता है। अंत में अमीर पिता ने उसे कहा, सच्ची अमीरी पैसों में नहीं, बल्कि उस ज्ञान और सोच में है जो तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने की ताकत देती है। याद रखना, पैसा सिर्फ एक रिसोर्स है। तुम्हारा असली एम लाइफ को बेहतर बनाना होना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि अमीर और गरीब के सोचने के तरीके में जो फर्क है वही उनकी जिंदगी का रिजल्ट तय करता है। अगर हम अपनी सोच बदलें और सही लेसन अपनाएं तो अमीरी हमारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी रोहन की तरह अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आज ही इन सबकों को अपनाइए और अपने डर और लालच को पीछे छोड़ते हुए अपने सपनों की ओर बढ़िए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं।